आम जनता के टैक्स के पैसे से जा रहा है, आपको वेतन मिल रहा है, उसमें से आप कह दो भाई मेरा तो काम 20,000 में चल जाएगा, तो मैं क्यों इतना पैसा लूँगा। नमस्कार ছাৰ বাইদেউসকল, যোৱাকালি NDTVৰ এটা সাক্ষাৎকাৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিত্ত বিভাগৰ সচিব TV সোমনাথন ডাঙৰীয়াই পুৰণি পেঞ্চন পুনঃ প্ৰৱৰ্তন সন্দৰ্ভত আৰু NPS ব্যৱস্থাৰ সংশোধনী অৰ্থাৎ NPS ব্যৱস্থাতে ন্যূনতম পেঞ্চন গ্যাৰাণ্টি আৰু সেই পেঞ্চন ব্যৱস্থাতে বৰ্ধিত মৰ্গীয়া বানচৰ সুবিধা দিয়াৰ ওপৰত যি মন্তব্য আগবঢ়াইছিল তাৰ ওপৰত NMOPSৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ বিজয় কুমাৰ বন্ধু ডাঙৰীয়াই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে, যিকেইটা মন্তব্য আমাৰ দেশৰ প্ৰতিগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। গতিকে বলক আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আজিৰ সম্পূৰ্ণ বিষয়খিনি ভালদৰে জানি লওঁ। TV सोमनाथन साहब ने बात कही है, ठीक है, उन्होंने बात कह दिया है, मैंने उनकी बात को सुन लिया, लेकिन मेरे भी कुछ सवाल हैं। आप खुद ओल्ड पेंशन में हो, तो अगर आम नागरिक का इतना चिंता है तो आप पहले खुद कहिए कि मैं इसको विड्रा करता हूँ, मैं नहीं लूँगा। 2,25,000 आपका वेतन है, आम जनता के टैक्स के पैसे से जा रहा है, आपको वेतन मिल रहा है, उसमें से आप कह दो भाई मेरा तो काम 20,000 में चल जाएगा, तो मैं क्यों इतना पैसा लूँगा। दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पर ज़मीनों की बहुत बड़ी समस्या है, मकान की बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ पर 4 टाइप का बंगला उनके पास है, जहाँ पर लोगों के पास एक कमरा नहीं, वहाँ इतना बड़ा बंगला क्या करेंगे लेकर के। और दिल्ली के लोगों को बहुत सारी ज़मीनें मिल जाती। तो इस तरह बेतुकी बातें करते हुए आप खुद ले रहे हो और दूसरों को आप ज्ञान बांट रहे हो। मैं तो कहता हूँ सबसे पहले आप शुरुआत करिए इस देश के लिए, आम नागरिकों के लिए, आप खुद छोड़िए, फिर कुछ बात कहिए तो मेरी समझ में आए भी। आज मैं बता रहा हूँ पूरे देश के अंदर जब से उनका ये बयान आया, पूरे देश के अंदर थू हो रही है कि आप कौन भाई OPS लेने वाला NPS खूब ही कैसे बता सकता है। या तो वो खुद कहें कि हम NPS लेंगे तो आप लेंगे, तो वो कोई मतलब नहीं है। और मैं तो जानता हूँ ये उनका बयान नहीं है, ये हम भी समझ रहे हैं, ये सरकार का बयान है। सरकार ने उनके मुंह से, अपने मुंह के बजाय उनके मुंह में अपनी आवाज़ डाली है और वो मजबूर हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट है, मैंने आज फेसबुक पर लिखा, गवर्नमेंट सर्वेंट आप भी हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हम हैं। एक देश में 2 नीति कैसे हो सकती है, तो उसका कोई मतलब नहीं। और दुर्भाग्य लेकिन ये है कि एक कमेटी बनाई गई और पूरे देश के अंदर एकदम बढ़िया उछाला गया कि सरकार बहुत चिंतित हो गई। कमेटी, मैं पहले दिन से और आज भी कह रहा हूँ, वो कमेटी OPS के लिए नहीं है, वो कमेटी NPS में सुधार के लिए है, जिसको देश का 1 करोड़ NPS कर्मचारी उसको रिजेक्ट करता है, उस कमेटी को अस्वीकार करता है। और जिस कमेटी का चेयरमैन हो और वो कमेटी को रिसर्च करने के लिए दिया गया है, उसका बयान पहले आ जा रहा है, इसका मतलब क्या परिणाम होगा। तो ये कमेटी का खेल बंद करे सरकार। और जो तमाम संगठनों के लोग हैं जो कमेटी खेल करवाते, देश का नौजवान जो NPS पीड़ित है, वो आपको बिल्कुल इस दिशा में आपको अपराध जो आप कर रहे हैं उसमें क्षम नहीं करेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर आपको इतनी शुभचिंता है तो आप अपनी शुरुआत करिए। देखिए, हमने पहले भी कहा, अभी कह रहे हैं, हमारा आंदोलन NPS में सुधार और संशोधन के लिए नहीं, हमारा आंदोलन, संघर्ष, परिश्रम, खून पसीना इस देश में हूबहू पुरानी पेंशन की बहाली है और हम उसी पे डटे हैं, उसी पे डटे रहेंगे। सरकार कहती है, बड़ी अच्छी बात सरकार कहती है, सब्स्टिट्यूट ले लें। मैं एक सब्स्टिट्यूट देता हूँ इस देश के लिए, इस देश के माननीयों के लिए, कि आप 2.5 लाख रुपए वेतन पाते हो, भत्ता लेते हो अलग से, आप एक वैकेंसी निकालो, 20,000 में MP MLA तैयार हैं, तो हम भी सब्स्टिट्यूट दे देते हैं, आप आओ ना। दूसरों के लिए सब्स्टिट्यूट, अपने लिए। इतना कोरोना काल आया जिसमें कर्मचारियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। जिन परिवारों के लोग अपने परिवारों को नहीं छुए, ये हमारे नर्स, डॉक्टर, राजस्व कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, इन सब ने सेवाएं दी हैं। उस समय सब्स्टिट्यूट की बात क्यों नहीं की गई? उस समय नहीं कहा गया कि मैं माननीय हूँ तो मैं तो सब पहले जनसेवा को, मुझे जाना चाहिए, मरीज मर रहा है तो मैं सेवा करूँगा, आप तो सरकार गवर्नमेंट सर्वेंट, आप बैठो अंदर। तब सब्स्टिट्यूट की बात नहीं होती। सब्स्टिट्यूट की कोई नहीं, हूबहू OPS चाहिए। इस देश के राजनेता, इस देश के नौकरशाह इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। देखिए, 2004 के पहले, 2005 के पहले, 2008 के पहले, ये क्या खेल खेल रही सरकार। अरे आप एक निर्णय दो कि इस देश में एक विधान चलेगा। अगर NPS है तो NPS, OPS नीति बनाने वाले OPS में रहेंगे, जो दूसरे हैं वो NPS में रहेंगे। एक नीति 2005, 8, 7 खेला ना खेलिए, एक साथ आप बोलिए कि 2004 के पहले जो ओल्ड पेंशन स्कीम इस देश में लागू थी उसको हम लागू करते हैं। और तब ये बात मैं और जोर लगा कहता हूँ,
जब आप कहते हो हम दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं, जब हमारे पास 47 में खाने को नहीं था, राशन नहीं था, तब कर्मचारियों को पेंशन दी गई। आज हम 5वीं आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं। अभी तो कहा जा रहा है कितनी ट्रिलियन की हो रही है, अभी तो तीसरी बताने जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बता। तो दोहरी बातें कैसे हो? हम एक तरफ मजबूत भी होते जा रहे हैं, एक तरफ हमारे पास वैसे नहीं, हमारी ऐसी रणनीति है। और NMOPS का, क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो मेरे पूरे देश की प्लानिंग है। और अभी जल्दी ही कई राज्यों के चुनाव हैं, जिसमें महाराष्ट्र, हरियाणा और तमाम राज्यों के और हैं। उसमें हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि हम वोट की चोट देंगे। हम वोट की चोट जब बात करते हैं तो हमें गैर कानूनी नहीं बता सकते, क्योंकि संविधान में हमें वोट का अधिकार दिया। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा है कि आपके पास एक हथियार है जो आवाज़ भी नहीं करता और आप अपनी चीज़ों बदल लेते हैं। तो हमारा अगर हक छीना गया है तो हम वोट की चोट मारेंगे। और वोट की चोट हमारा अभियान पहले भी था, अब भी है, और आने वाले टाइम इसका बहुत व्यापक असर पड़ेगा। হয় ছাৰবাইদেউসকল, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিত্ত বিভাগৰ সচিব TV সোমনাথন ডাঙৰীয়াই যোৱাকালি NDTVৰ এক সাক্ষাৎকাৰত কৈছিল যে বৰ্তমান সময়ত পুৰণি পেঞ্চন পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰাটো ভাৰতবৰ্ষত কোনো পধ্যেই সম্ভৱপৰ নহয়। পুৰণি পেঞ্চন পুনৰ প্ৰৱৰ্তন হ'লে ভাৰতবৰ্ষৰ সাধাৰণ জনতাই ইয়াৰ ফল ভুগিব লাগিব। লগতে আৰু কৈছে যে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে বৰ্তমান সময়ত যি দুটা দাবী জনাই আহিছে যে পেঞ্চন গেৰাণ্টি দিব লাগে আৰু বছৰি যি মৰ্গীয়া বোনাছ বৃদ্ধি পায় সেইটো পেঞ্চন ব্যৱস্থাৰ লগত সংযোগ কৰিব লাগে। চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ এই দুটা দাবী NPS ব্যৱস্থাক সংশোধন কৰি অৰ্থাৎ NPS ব্যৱস্থাতে সংযোগ কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছে ভাৰত চৰকাৰে। কিন্তু এই সন্দৰ্ভত NMOPSৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ বিজয় কুমাৰ বন্ধু ডাঙৰীয়াই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে বিত্ত সচিব TV সোমনাথন ডাঙৰীয়াই নিজে OPSৰ সুবিধা লৈ বাকী অন্যান্য কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে NPS ব্যৱস্থা জাপি দিব বিচাৰিছে। আগতে নিজে OPS বাদ দি NPSৰ সুবিধা লওক, তাৰপিছত বাকী অন্যান্য কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে NPSৰ কথা ভাবক। চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে NPS কোনোদিনে মানি লোৱা নাই আৰু ভৱিষ্যতেও মানি নলয়। NPSৰ কোনো সংশোধনী নালাগে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ। একমাত্ৰ হুবহু পুৰণি পেঞ্চনেই হৈছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ মুখ্য দাবী। নহ'লে ভোট ফৰ OPS আন্দোলন আৰু তীব্ৰতৰ কৰা হ'ব। গতিকে ছাৰ-বাইদেউসকল, এয়া নিশ্চয় চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে বিজয় কুমাৰ বন্ধু ডাঙৰীয়াই এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিছে। যোৱাকালি বিত্ত সচিব TV সোমনাথন ডাঙৰীয়াই যি মন্তব্য আগবঢ়াইছিল সেই মন্তব্যৰ ওপৰত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বিজয় কুমাৰ বন্ধু ডাঙৰীয়াই এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে। গতিকে ছাৰ-বাইদেউসকল, লগৰ বন্ধুবৰ্গক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাই দিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বিভিন্ন খবৰসমূহ পোনপ্ৰথমে পাবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।